सुबह का वक्त। रामू नदी किनारे अपना पुराना जाल फेंक रहा है। वह बहुत उम्मीद से पानी की ओर देख रहा है। हे भगवान, आज तो कुछ अच्छी मछलियां फंस जाएं। घर में राशन खत्म हो गया है। अगर आज मछली नहीं मिली तो शीला बहुत गुस्सा करेगी। रामू जाल खींचता है, लेकिन जाल भारी लगता है। अरे, ये इतना भारी क्यों लग रहा है? लगता है आज मेरी किस्मत चमक गई। शायद कोई बहुत बड़ी मछली फंसी है। हे हीशा, हे हीशा! अचानक चटक की आवाज आती है। जाल फट जाता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? नहीं, नहीं, मेरा जाल मेरी रोजी रोटी का एक ही सहारा था। अब मैं क्या करूंगा? ये जाल तो पूरी तरह बेकार हो गया। इसे ठीक करने के भी पैसे नहीं है मेरे पास। हे ऊपर वाले, तू मेरी परीक्षा क्यों ले रहा है? अब मैं मछली कैसे पकड़ूंगा? अब मैं घर क्या लेकर जाऊंगा? रामू नदी किनारे उदास बैठा है। कुछ देर सोचने के बाद वह उठता है। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। अगर मैं खाली हाथ घर गया तो आज हम दोनों को भूखा सोना पड़ेगा। जाल टूट गया तो क्या हुआ? मेरे पास मेरा हुनर है। रामू घर जाता है और वहां से धागा लेकर आता है। वो पास की झाड़ी से एक मजबूत लकड़ी तोड़ता है। मेरे बाबूजी कहते थे, जब सीधे रास्ते बंद हो जाएं, तो पगडंडी पकड़ लेनी चाहिए। मैं इस लकड़ी और धागे से एक बंशी बनाऊंगा। वह कांटा तैयार करता है और उसमें केचुआ लगाता है। चल रामू, अभी भी दिन बाकी है। इस कांटे से ही सही अगर 2-4 मछलियां भी मिल गईं, तो आज का दिन निकल जाएगा। रामू कांटा पानी में डालता है और एक तक पानी को देखने लगता है। दोपहर हो चुकी है। रामू को अभी तक कुछ नहीं मिला। तभी वहां से उसका पड़ोसी भोला गुजरता है। भोला की टोकरी मछलियों से भरी है। अरे, ये तो भोला है। इसकी टोकरी तो पूरी भरी हुई है। अरे रामू भाई, तुम यहाँ डंडा लेकर क्या कर रहे हो? तुम्हारा जाल कहाँ है? क्या बताऊं भोला भाई, सुबह सुबह जाल पत्थर में फंसकर फट गया। अब इस कांटे के सहारे बैठा हूं, पर किस्मत देखो, एक छोटी मछली भी नहीं फंसी। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। जाल के बिना मछली पकड़ना तो बहुत मुश्किल है भाई। देखो, मैंने तो आज बहुत अच्छी कमाई की है। मैं तो कहता हूँ तुम भी नया जाल खरीद लो। नया जाल? मेरे पास तो आज के खाने के पैसे नहीं है भाई। नया जाल कहां से लाऊंगा? सोच रहा हूं इससे कुछ मिल जाए तो उसे बेचकर कुछ पैसे जमा करूं। मुश्किल है। खैर, मैं चलता हूँ। मुझे बाजार में माल बेचना है। शाम तक इंतजार करो, शायद कुछ फंस जाए। भोला चला जाता है। रामू उसे जाते हुए देखता रहता है। सूरज सिर पर आ गया है। रामू पसीने से लथपथ है। उफ, आज तो सूरज भी आग बरसा रहा है। सुबह से प्यासा बैठा हूं। रामू कांटा हिलाकर देखता है। ये कांटा तो हिल भी नहीं रहा। लगता है सारी मछलियां आज कहीं छुप गई हैं। हे भगवान, क्या आज मेरे नसीब में एक भी दाना नहीं है? अब और रुकने का कोई फायदा नहीं। दोपहर डल रही है। अगर अब बाजार नहीं गया तो शायद उधार भी ना मिले। आज लगता है भूखा ही रहना पड़ेगा। रामू अपना सामान समेटता है और भारी कदमों से बाजार की ओर चल पड़ता है। शाम का समय है। बाजार में भीड़ कम हो रही है। रामू एक सब्जी वाले के पास जाता है। भाई साहब, कुछ सब्जी मिलेगी क्या? अरे रामू, आज तो बहुत देर कर दी। अच्छी सब्जियां तो सब बिक गईं। अब बस ये कुछ सूखी हुई सब्जियां बची हैं। तुम बताओ क्या चाहिए? भाई, वो असल में आज एक भी मछली नहीं बिकी। जाल भी टूट गया। मेरी जेब बिल्कुल खाली है। तो यहाँ क्या भजन करने आए हो? पैसे नहीं है तो सौदा कैसा? भाई रहम करो, ये सूखी सब्जियां तो वैसे भी कोई नहीं लेगा। आप मुझे ये उधार दे दो। कल मैं कुछ भी करके आपके पैसे चुका दूंगा, कसम से। बात तो सही है। ये कचरा वैसे भी मुझे फेंकना ही पड़ेगा। ले जाओ, लेकिन याद रखना,
कल सबसे पहले मेरा पैसा चाहिए। उधारी की आदत मत डालना। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। रामू घर पहुंचता है। शीला दरवाजे पर ही इंतजार कर रही है। आ गए? मैं कब से राह देख रही हूँ। पेट में चूहों ने दौड़ लगा रखी है। लाओ, क्या लाए हो? आज तो बहुत देर हो गई। जरूर बड़ी मछली पकड़ी होगी। शीला, वो रामू थैला आगे बढ़ाता है। शीला थैला खोलती है और चौंक जाती है। ये क्या है? ये सड़ी गली सूखी सब्जियाँ? तुम बाजार से ये कूड़ा उठा कर लाए हो? और चावल कहाँ है? तेल कहाँ है? शीला, मेरी बात तो सुनो। आज सुबह ही मेरा जाल टूट गया। क्या? जाल टूट गया? तो फिर तुमने दिन भर क्या किया? मैंने कांटे से मछली पकड़ने की कोशिश की, मगर एक भी मछली नहीं फंसी। ये सब्जियां भी उधार पर लाया हूँ। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। घर में खाने को एक दाना नहीं है और तुम ये घास फूस ले आए। इसे पकाऊंगी कैसे? न तेल है न मसाला। आज इसी को उबाल कर खा लेते हैं। कल मैं पक्का कुछ इंतजाम कर दूंगा। कल? रोज यही कहते हो तुम। कल ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। कब आएगा वो कल? देखो रामू, मैं अब थक गई हूँ। अगर कल तक घर में राशन नहीं आया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। भूखे मरने से अच्छा है मैं वहां जाकर बर्तन मांज लूं। रात हो गई है। दोनों चुपचाप उबली हुई बेस्वाद सब्जियां खा रहे हैं। माहौल में तनाव है। शीला, नाराज मत हो। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। मैं एक नाकारा पति हूँ जो अपनी पत्नी को 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं दे पा रहा। मुझे तुमसे शिकायत नहीं है रामू। मुझे अपनी गरीबी से नफरत है। कब तक हम ऐसे जिएंगे? आज जाल टूट गया, कल कांटा टूट जाएगा। हम कब तक मांग कर खाएंगे? बस थोड़ा समय और दो। ऊपर वाला सब देख रहा है। मेरी मेहनत कभी तो रंग लाएगी। मैं वादा करता हूँ, कल मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा, चाहे मुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। जान की बाजी नहीं चाहिए, बस पेट भरने का इंतजाम कर दो। अब सो जाओ, कल जल्दी उठना है। अगले दिन सुबह रामू नदी किनारे खड़ा है। आज उसकी आंखों में आंसू और संकल्प दोनों हैं। हे पालनहार, आज मेरी लाज रख लेना। कल तो जैसे तैसे रात कट गई, लेकिन आज अगर मैं खाली हाथ गया तो शीला मुझे छोड़कर चली जाएगी। मेरा घर टूट जाएगा प्रभु। रामू कांटा पानी में डालता है। वह मंत्र की तरह बुदबुदाता रहता है, मदद करो, मदद करो। काफी देर बाद कांटा जोर से हिलता है। अरे, कांटा हिल रहा है। लगता है भगवान ने सुन ली। वह जोर से धागा खींचता है। एक बड़ी और सुनहरी चमक वाली मछली बाहर आती है। वाह वाह, इतनी बड़ी मछली। इसे बेचकर तो मैं आज चावल, दाल, तेल और शायद नया जाल भी ठीक करवा लूंगा। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। वो मछली को एक गीले कपड़े में लपेटकर टोकरी में रखता है और घर जाने की तैयारी करता है। रामू खुशी खुशी घर लौट रहा है। रास्ते में एक पुराने पेड़ के नीचे एक बहुत ही कमजोर बूढ़ी औरत बैठी है। बेटा, ओ बेटा, थोड़ा रुकोगे? जी दादी माँ, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? बेटा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मेरे शरीर में अब जान नहीं बची है। क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? दादी, मेरे पास पका हुआ खाना तो नहीं है। मैं तो बस अभी मछली पकड़ कर आ रहा हूँ। मछली? बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मैं आज कुछ नहीं खाऊंगी तो मर जाऊंगी। क्या तुम मुझे वो मछली दे सकते हो? रामू सन्न रह जाता है। उसके दिमाग में द्वंद्व चलता है। हे भगवान, ये क्या धर्म संकट है। यही एक मछली है जो आज मेरे घर का चूल्हा जलाएगी। अगर इसे दे दिया तो शीला मुझे घर से निकाल देगी। हम भूखे मरेंगे। बेटा, एक बूढ़ी माँ की जान बचा ले। भगवान तुझे बहुत देगा। नहीं, मैं एक इंसान को अपनी आंखों के सामने भूख से मरते नहीं देख सकता। मेरी पत्नी गुस्सा करेगी, पर शायद हम एक और दिन भूखे रह सकते हैं। लेकिन ये दादी आज नहीं बचेंगी। ये लो दादी माँ, आप इसे पकाकर खा लेना। जुग जुग जियो बेटा। तुमने अपना निवाला मुझे दिया है। तेरा ये त्याग खाली नहीं जाएगा। ये लो बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर ये पौधा रख लो। इसे अपने आंगन में लगा देना। पौधा? मैं इसका क्या करूंगा दादी?
सवाल मत कर बेटा, बस इसे लगा देना और सेवा करना। जा, तेरा कल्याण हो। शाम को रामू घर पहुंचता है। हाथ में सिर्फ वह सूखा पौधा है। आ गए? लाओ, आज तो पक्का राशन लाए होगे। दिखाओ थैले में क्या है। शीला, वो बात ऐसी है कि ये क्या है? ये झाड़ फूक का पौधा? और मछली कहाँ है? राशन कहाँ है? शीला, आज एक बहुत बड़ी मछली मिली थी, लेकिन रास्ते में एक बूढ़ी माँ मिली जो मरने की हालत में थी। उसने मुझसे मछली मांग ली, मैंने दे दी। तुमने दे दी? तुम पागल हो गए हो रामू। हम यहाँ दाने दाने को मोहताज हैं और तुम वहाँ दानवीर बन रहे हो। उस बुढ़िया ने तुम्हें बेवकूफ बनाया और ये जंगली पौधा थमा दिया। वो बहुत भूखी थी शीला। और मैं क्या हूँ? क्या मुझे भूख नहीं लगती? बस बहुत हो गया। इस मनहूस पौधे को बाहर फेंक दो। मैं जा रही हूँ। कल सुबह होते ही मैं मायके चली जाऊंगी। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकती। शीला उदास होकर वहां से चली जाती है। रामू चुपचाप उस पौधे को उठाता है और घर के आंगन में गड्ढा खोदकर लगा देता है। पता नहीं दादी माँ कौन थी, पर उन्होंने बड़े प्यार से ये दिया था। जो होगा देखा जाएगा। दोनों पति पत्नी भूखे पेट सो जाते हैं। अगली सुबह सूरज की किरणें आंगन में पड़ती हैं। रामू सोकर उठता है। शीला अपना सामान बांध रही है। शीला, तुम सच में जा रही हो? शीला, जल्दी बाहर आओ। देखो ये क्या है। अब क्या ड्रामा है? मुझे जाने दो। शीला बाहर आती है और ठिठक जाती है। जिस पौधे को कल लगाया गया था वो अब एक बड़ा पेड़ बन गया है और उस पर सुनहरे फल लटक रहे हैं। ये तो सोना है। रामू, ये फल सोने के हैं। हाँ शीला, ये तो असली सोना है। वो दादी कोई साधारण औरत नहीं थी, साक्षात देवी थी। उन्होंने मेरी ईमानदारी का फल दिया है। मुझे माफ कर दो रामू। मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा। तुम्हारी अच्छाई ने आज हमें बचा लिया। पगली, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। गरीबी इंसान को तोड़ देती है। अब हमारे दुख भरे दिन खत्म हुए। हे दादी माँ, हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। तुमने सिखा दिया कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती।